हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स राउंड कोडेथन राउंड 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन 1 पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको लीड कोड, टॉप एड कोडर, कोड फोर्सेस के होने वाले ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजी है, बट क्वेश्चन क्या है कि आपको थोड़ा सा पाथ से भटकाने की कोशिश में है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मैं बताऊंगा कि क्या पॉइंट है जो आपको जो है डाइवर्ट कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में, कि आप जो है ना रॉन्ग डायरेक्शन में जाओ। तो बेसिकली क्वेश्चन इसी तरीके का यहाँ पे है कि एक परमुटेशन है आपका साइज n का। ओके, एंड परमुटेशन बेसिकली क्या होता है, परमुटेशन का ये डेफिनेशन आप याद रखना ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये बार बार आपको आएगा। तो परमुटेशन बेसिकली क्या है, 1 to n सारे नंबर एग्जैक्टली वन टाइम होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली वन टाइम, कोई मिसिंग नहीं होगा, कोई रिपीटेड नहीं होगा। तो यही है आपका परमुटेशन दिया है एंड आपको क्या करना है, यू कैन डू फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। तो इस ऑपरेशन को आप कितनी बार भी कर सकते हो। तो ऑपरेशन क्या है कि 3 इंडेक्स को चूज करना है, आई एंड जे एंड के। ओके, एंड आप देख सकते हो कंस्टेंट कुछ इस तरीके से, मीन्स आई सबसे छोटा इंडेक्स होगा, जे आई से बड़ा होगा एंड के जे से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट अब लिखते हैं, ये अपना पहला पॉइंट, 3 इंडेक्स आई जे के। तो आई जो है छोटा है जे से, जे छोटा है के से, ये है। और के जो छोटा है वो आप एन के हिसाब से देख सकते हो। तो वो ये तो सिंपल आपको समझ में आ रही है कि बाउंड्री में होगा, तो ये आप ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट है। अब है कि अगर इफ ए आई ग्रेटर देन ए के, मीन्स अब 3 एलिमेंट ऐसे ऐसे और ऐसे चुना, तो ये ए आई है, ये ए जे है, ए के है। इसने बोला कि अगर ए आई बड़ा है ए के से, मीन्स ये वाला एलिमेंट बड़ा है, ओके, तब क्या करना है आपको, ए आई को ए आई प्लस जे कर देना है। तो क्या कर देना है, देन ए आई इक्वल टू ए आई प्लस ए जे, मीन्स इस नंबर को इन दोनों नंबर के सम के बराबर करना है। ओके, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो ये इल्स में चला जाएगा। अगर ये नहीं है, मीन्स ए आई बड़ा नहीं है, तो क्या करना है, ए जे और ए के को स्वैप करो। तो फिर इस ए आई से मतलब नहीं रहा, हम इस दोनों को स्वैप कर देंगे एक दूसरे में ऐसे। तो यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, स्वैप ए जे और ए के, राइट। ठीक है, इन सब ऑपरेशन को करने का एम क्या है कि हमारा जो एरे होगा, ये जो परमुटेशन दिया वो 1 to n का, ये परमुटेशन नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। नन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग विथ इक्वल, मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे इसको, वो इंक्रीजिंग होता है, बट एट सम पॉइंट की अगर इक्वल एलिमेंट आ रहे हैं तो वो आ जाती है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है एंड ठीक है। तो इसको यहीं पे रखते हैं और आउटपुट आपको उसके हिसाब से एस और नो देना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चन जो है आपको डाइवर्ट कर रहा है मेन पाथ से, तो पहले उसको मैं समझाता हूँ। आई थिंक अगर आप देखो, आप इस दो जो लाइन लिखा है इसको ध्यान से देखो, यही पॉइंट है जो आपको यहाँ पे भटकाने वाला। आपको क्या करना है, आपका ए जीरो, अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देख रहा हूँ तो ऐसा आपको बनाना है फाइनली, राइट, लेस देन इक्वल टू। अब देखो इस एम को आपको अचीव करना है, इस ये आपका एम है, यही आपका गोल है, वहां पे जाना है आपको, राइट। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को अब देखो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। इसने बोला कि अगर ए आई बड़ा है तो उसको और बड़ा कर दो। ये बोल रहा, पहला स्टेटमेंट ये है उसका निष्कर्ष कि एलिमेंट, पहला एलिमेंट बड़ा है उसको और बड़ा कर दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 4 लिखा और यहाँ पे 2 है और आगे मान लो 1 होगा, तो इस 4 को और 4 दो 6 कर दो। तो क्या ये कभी भी आपका ये इंक्रीजिंग जैसा जा रहा, ये होगा उसमें में कभी भी, कितना भी आप ऑपरेशन अचीव करो, ये जो जिस एलिमेंट को छोटा होना चाहिए था,
जिस एलिमेंट को छोटा होना चाहिए था इक्वल होना चाहिए, ये हर ऑपरेशन के बाद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये इनफाइनाइट की तरफ भागता चला जाएगा, वो तो नंबर ही भागे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा। तो चूंकि आपको करना था वैल्यू कम और ये वैल्यू हो रही है ज़्यादा, तो पहला ऑपरेशन जो है आपका दिया ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो ये तो आपको यूज ही, ये आपको आपके एम की तरफ जाने की जरूरत, ये आपको ऑपरेशन लगेगा ही नहीं लगेगा। तो यही पॉइंट है जो आपको भटकाना। अगर आप इसमें फंसे कि ये करना है, किस तरह करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, तो आप गए, आप रॉन्ग पाथ पे आ गए। अब देखो सेकंड वाला क्या कह रहा, उसने बोला कि ए आई छोटा है, तो मैं कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढूं एक, किससे छोटा है, ए के से, इधर वाला एलिमेंट 2, इससे बड़ा ये है। अब ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट देखो तो 1 से एलिमेंट शुरू है, तो चलो इस 0 को आप हटा सकते हो, लेट सपोज मैं, चलो हटाते हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, एक ही लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, कुछ भी है, राइट। तो अब क्या करना, उस वे में आपको इस दोनों को स्वैप कर देना। तो आप बेसिकली देखो तो ये 4 जो है वो यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो बेसिकली ये 1 2 4 बन जाएगा। अगर ये 1 2 4 पहले से ही होता तो इसको एज इट इज रहने दो, ऑपरेशन लगाना नहीं है, ओके। तो सेकेंड ऑपरेशन को अगर आप समझ रहे हो, तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑपरेशन जो है आपका, यहाँ पे ये इसने बोला कि ऐसा है तो आपने स्वैप कर दिया। इस स्वाइपिंग में देखो आपने ए आई पे कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया, राइट। ए आई जो है वो बस कंपैरिजन हुआ है इसका, इस पे नो चेंज, इस पे कोई एलिमेंट का चेंज नहीं हुआ, कोई वैल्यू का चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन थे, फर्स्ट एंड सेकंड, लाइक इस ऑपरेशन का 2 पार्ट था, एंड फर्स्ट पार्ट अपना गया कि ये बेस्ट है, ये यूजलेस है, इसका कोई काम ही नहीं अपने एम को या गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो अब सेकंड वाला ऑपरेशन यही एकमात्र उपाय है, और सेकंड वाला ये कहता है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो तो हम कभी इसको चेंज कर ही नहीं पाएंगे। और सेकंड, अब देखो एलिमेंट को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ हम इन तीनों का ऐसा ग्रुपिंग कर लेंगे तो इन दोनों में चेंज हो सकता है, बाकी सबके साथ तो हैंडल कर लेंगे हम, राइट। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। मीन्स अगर ये एरे इस वे में होना है, नॉन डिक्रीजिंग में होना है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सबसे मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए, पहले से ही ये मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि इस पे तो कोई चेंज हो नहीं पाएगा हमसे, तो ये मिनिमम हो, बाकी सारे एलिमेंट को तो हम अपने हिसाब से कर देंगे, हमारा जिस तरीके का अरेंजमेंट चाहिए होगा हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम है तो आंसर यस होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब इफ, चलो ये कंक्लूजन में आ गया, अब इफ v ऑफ 0 इक्वल टू मिनी है, मिनी में निकाल रहा हूँ पूरे एरे का मिनिमम, राइट। तो आंसर यस इज नो, राइट, आंसर नो है, सिंपल, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके डाउट समझ में क्लियर हो गए होंगे, एंड आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। मैं आपको कोड दिखाता हूँ फर्स्ट का, ओके। तो यहाँ पे मैंने एन लिया, मिनी मैंने इंट मैक्स इनिशियलाइज किया, वेक्टर आ गया, एंड यहाँ पे वेक्टर में इनपुट होने के बाद मिनिमम को अपडेट कर दिया, मिनिमम वैल्यू अपनी मिनी में आ चुकी है, राइट। एंड यहाँ के आने के बाद सिंपली v0 अगर मिनी है तो यस, अदरवाइज नो, बस इतना छोटा ही काम था। तो आप देखो, आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन बेसिकली किस तरह आपको भटका रहा, ठीक है। ये पॉइंट जो है बेसिकली, अब देखो क्या करना, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया अगर इस पॉइंट को आप समझ लिए तो, राइट, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे आपके डाउट्स, एंड अगर स्टिल कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए ऐड किया है, उसका लिंक भी है नीचे, टॉपमेट होगा 1-to-1 इंट्रैक्शन के लिए, ओके। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ओपन हो जाएगा जस्ट ही, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ सर्विसेज ओपन किया है, ये 4 सर्विसेज है जहाँ पे आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये 3 है जहाँ पे इंटरेक्ट करोगे, एंड इसमें आप अपने क्वेश्चन को एज ए टेक्स्ट में पूछने वाले हो, ठीक है, जिसका जवाब आपको इसके हिसाब से कि मैं विद इन 2 डे दे दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो विद इन सम आवर में मिल जाएंगे, ठीक है।
तो लेट सपोज मैं बिजी अगर रहा, कहीं बाहर वैकेशन में रहा, तो आपको ऐसा होगा, बट वो भी नहीं होने वाला। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आती है तो मैं उसको पहले क्लियर करता हूँ। कमेंट चाहे यूट्यूब का हो, चाहे इस तरह का हो, कुछ भी हो। ओके, ठीक है। तो इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना, चेकआउट कर लेना। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सर्विसेज पेड है, बट इसके कॉस्ट मैंने बहुत ही कम रखे हैं यार। तो एक बार आप देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।